हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एग्जाम बाइट पर आज हम एग्जाम बूस्टर लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए सेक्शन को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम मिलती रह सके। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है, स्पाइसजेट लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलोंग विद विच बैंक। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके चार ऑप्शन, ए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बी बंधन बैंक, सी एक्सिस बैंक या फिर डी यस बैंक। आपको 10 सेकंड मिलेगा इसका आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं सर। जिन लोगों को आंसर इसका पता है वो चैट बॉक्स में इसका आंसर लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं सर इसके लिए। तो सही आंसर है आपका एक्सिस बैंक। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें, चौधरी जो है इनका भी ध्यान रखिएगा, जो इसके सीईओ है सर, ठीक है। तो स्पाइसजेट लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलोंग विद विच बैंक, तो बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो देखिए, स्पाइसजेट एंड एक्सिस बैंक हैव पार्टनर टू लॉन्च द मोस्ट रिवार्डिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्रेडिट कार्ड। और याद रखिएगा, एक क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए बैंक के पास मिनिमम 100 करोड़ या उससे ऊपर की कैपिटल होना कंपलसरी है, अलग से सेपरेटली तो ही क्रेडिट कार्ड इशू होगा, एल्स क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते। जरा चैट बॉक्स में आप लोग बताएं, भारत में इस समय कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये रहा, which Indian company is set to acquire Swiss multinational company holding a stake in Indian company Ambuja Cement and its subsidiary HDD for 10.5 billion including the open offer। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, टाटा है, एचडीएफसी बैंक से, अदानी ग्रुप से या फिर रिलायंस इंडस्ट्री से। 10 सेकेंड आंसर के लिए। सही आंसर अडानी ग्रुप्स, ठीक है। अडानी ग्रुप्स की बात करते हैं तो अडानी ग्रुप जो है विच इंडियन कंपनी, अडानी ग्रुप के साथ में एक्वायर करने की जो है बात है यहाँ पर की गई है सर। देखिए, अडानी ग्रुप विच बिलोंग टू गौतम अडानी इज सेट टू एक्वायर स्विस इंटरनेशनल कंपनी होल्किन स्टैक इन इंडियन कंपनीज अंबुजा सीमेंट्स में 10.5 बिलियन के अंदर सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा, विच स्टेट इज द चैंपियन ऑफ द 12th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022। तो कौन सी स्टेट चैंपियन है इसके लिए, एक कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। 10 सेकेंड आंसर के लिए। सही आंसर उड़ीसा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। तो स्टेट उड़ीसा, उड़ीसा वेयर क्राउड एज द चैंपियंस ऑफ द 12th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022। तो इस उड़ीसा इसकी विनर रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, which country plans to limit the amount of foreign currency held by individuals। तो कौन सी कंट्री है जिसने लिमिट सेट कर दी है फॉरेन करेंसी जो कि इंडिविजुअल्स के पास है उसके लिए। तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर रशिया। चार ऑप्शन, 10 सेकंड समय। सही आंसर श्रीलंका। तो देखिए, श्रीलंका हैज डिसाइड टू लोअर द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इंडिविजुअल कैन होल्ड टू 10,000 फ्रॉम 15,000 यूएस डॉलर, ठीक है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, आप चैट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ये रहा, विच स्टेट इज अ होस्ट ऑफ द वडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो वडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस राज्य में होस्ट किया गया था, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। 10 सेकेंड आंसर के लिए। सही आंसर गुजरात, एकदम सही आंसर। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल inaugurated the Vardhagar International Conference in Gandhinagar in collaboration with the Union Minister of Culture Affairs। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा, which country is at first position in the term of the largest vehicle market in the world।
कौन सी नंबर 1 पर है? ए चाइना, जर्मनी, यूएसए या इंडिया? 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर चाइना। China has been placed at the first position in the term of the largest vehicle market in the world. बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, विच कंट्री रिकॉर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ? तो कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेथ एयर पॉल्यूशन से जो रिकॉर्ड किए हैं? ए रशिया, यूएसए, इंडिया, देन चाइना? 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर इंडिया। एयर पोल्यूशन हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर 16.7 लाख डेथ इन इंडिया इन 2019 विच इज 17.8% ऑफ द ऑल डेथ इन द कंट्री दैट्स ईयर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मौतों का रहा है वो एयर पोल्यूशन रहा है सर, इसके बारे में बताया गया जानकारी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, RBI has imposed ₹1 crore monetary penalty on which payment bank for violating norms under section 26(2) of the Payment and Settlement System Act 2007? ऑप्शन एयरटेल पेमेंट बैंक्स, जियो पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट बैंक्स या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? 10 सेकंड आंसर दिए। सही आंसर पेटीएम पेमेंट बैंक्स। RBI has imposed a penalty of ₹1 crore on Paytm Payment Banks Limited over certain specified violations as referred in the section 26(2) of the Payment and Settlement Act System Act 2007। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, which bank collaborate with Minkasu Pay for biometric based banking payments? कौन से बैंक के साथ कोलैबोरेट किया गया Minkasu Pay ने बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट बैंकिंग के लिए? ए एक्सिस बैंक, बी आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या फिर कैनरा बैंक? 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। बिल्कुल, तो बैंकिंग पेमेंट इन मर्चेंट एप्स यूजिंग फिंगरप्रिंट्स एंड द वन टाइम पासवर्ड ओटीपीज। मिंकासू पे के साथ एक्सिस बैंक ने डील करी है, कोलैबोरेट किया सर। मिंकासू पे की बात करते हैं तो मिंकासू पे इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और अनबू गॉन्डर जो है इसके सीईओ है सर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, विच बैंक रिस्ट्रिक्ट विड्रॉ फ्रॉम शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक? तो किस बैंक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है विड्रॉ करने से शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक? काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आसान से लगा सकते हैं। भारत में बैंकों का एक ही बॉस है जो ऐसा कर सकता है। ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आरबीआई या फिर पीएनबी? 10 सेकंड में आंसर। बिल्कुल, यहाँ जिन लोगों ने आंसर लगाया है, देश में एक ही सेंट्रल बैंक है, एक ही बैंक है जो किसी बैंक पे ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है, तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शीट पर ये रहा, which bank has launched an online platform TradeNex which enable corporate and MSME? तो किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसका नाम है TradeNex। ठीक है, ऑप्शन ए एसबीआई, सीबीआई, यूबीआई या फिर बीओबी? 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट एनएक्सटी विच एनेबल कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ट्रेड नेक्स्ट नाम से जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, which bank has joined hand with London based Santander UK PLC in a pact aimed at facilitating the banking requirement of corporates operating across both countries? ऑप्शन ए फेडरल बैंक्स, बी आरबीएल बैंक, सी आईसीआईसी बैंक या डी है यस बैंक? 10 सेकंड आंसर के लिए।
सही आंसर ICICI बैंक इज द राइट आंसर। तो ICICI बैंक हैज जॉइंड हैंड विद लंदन बेस्ड Santander UK PLC in a pact aimed in the facilitating the banking requirement of corporate operation across both countries। बिल्कुल सही आंसर है ICICI बैंक। आपको चैट बॉक्स में बताना है ICICI बैंक की फुल फॉर्म और ICICI बैंक के प्रेजेंट में जो CEO है उनका नाम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। RBI has issued NOC non object certificate with the condition to the proposal for the voluntary merger of the Equitas Holding Limited with which bank। तो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड को किस बैंक के साथ मर्ज करने का जो एनओसी अभी हाल ही में वॉलंटरी मर्जर के लिए जो एनओसी जारी किया आरबीआई द्वारा, वो किसके लिए जारी किया गया सर? ए उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक या जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर बिल्कुल सही, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स नोट टू इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट्स पेरेंट्स कंपनी इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड, मर्जर प्ले सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो दोनों कंपनियां एक होने जा रही हैं सर। इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक पेरेंट्स कंपनी है सर। तो अब पेरेंट्स कंपनी को जो एक तरह से उसकी होल्डिंग कंपनी उसके साथ मर्ज किया जा रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। RBI has imposed how much monetary penalty on Manappuram Finance Limited for non-compliance with KYC? 10.50 lakh, 90 lakh rupees, 17.63 lakh rupees या 50.56 rupees। 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए इसका आंसर भी RBI imposes 70.63 lakh monetary penalty on the Manappuram Finance for the non-compliance with the KYC and PPI norms। यहाँ पर अगर एक चीज के लिए हम लोग बात करें, KYC की बात करते हैं, तो याद रखिएगा KYC को जो डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में डिफाइन किया गया है। KYC के रूल्स को सन 2010 में देश में लागू हुआ था। सबसे पहले दिल्ली NCR में, पहले दिल्ली में देन NCR में इसको अपनाया गया, उसके बाद पूरे देश में लागू किया गया। अगर KYC नॉर्म्स की बात करते हैं, इसका होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए। और इसके तहत कस्टमर की 3 कैटेगरी डिफाइन की गई है सर। एक होता है हाई रिस्क में कस्टमर, हाई रिस्क, एक है मिड रिस्क और एक है लो रिस्क कस्टमर्स। हाई रिस्क में वो कस्टमर्स आते हैं जिनके अकाउंट बैलेंस 3 लाख रुपए या इससे ऊपर के बैलेंस मेंटेन करते हैं। 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच जो अकाउंट बैलेंस मेंटेन करते हैं, ऐसे कस्टमर मिड में आते हैं। और 1 लाख रुपए या उससे नीचे का अकाउंट बैलेंस जो मेंटेन करते हैं, ऐसे कस्टमर लो में आते हैं। तो इनके लिए जो KYC कराना कंपलसरी होता है। हाई रिस्क के लिए हर 2 साल में 1 बार, मिड के लिए 8 साल में 1 बार और लो के लिए 10 साल में 1 बार KYC कराना कंपलसरी होता है। तो छोटा सा पॉइंट है, उनको ध्यान रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। Which bank has won the Global Salient Model Bank Award? किस बैंक ने जीता सर ग्लोबल सैलिएंट मॉडल बैंक अवार्ड? तो ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर HDFC बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर एकदम सही यहाँ पर इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक हैज बीन कंफर्म्ड विद द ग्लोबल सैलिएंट मॉडल बैंक अवार्ड्स under the category of the payment system transformation for banking, making it's the best in class enterprise payment hubs। बिल्कुल सही इंडसइंड बैंक के लिए सर। आपको चैट बॉक्स में बताना है कि इंडसइंड बैंक जो है इसकी टैगलाइन क्या है और इसके CEO कौन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। FIN portal exclusively for business banking and a corporate client has been launched by which bank? तो FIN पोर्टल जो है ये किस बैंक ने लॉन्च किया है एक्चुअली फॉर बिजनेस बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए? ए बॉब, PNB, कोटक महिंद्रा या SBI। 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर एकदम सही, कोटक महिंद्रा बैंक इज राइट आंसर। कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च कोटक FIN इट्स न्यू एंटरप्राइजेज पोर्टल एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस बैंकिंग एंड द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर्स हैं
ठीक है, और जो प्रेजेंट में CEO उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सबसे पहले सबसे जल्दी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, which bank has announced to sell its entire 4% ownership in Bharat SME Assets Reconstruction Company? Yes Bank, Bank of Maharashtra, Gujarat Bank या Kashmir Bank? 10 second आंसर। राइट आंसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र has announced to sell its entire 4% ownership in Bharat SME Assets Reconstruction Company for about ₹4 करोड़। 4 करोड़ में 4% ओनरशिप को जो है यहाँ पर ये सेल करने की बात की गई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, which institution conduct the All India Household Consumer Expenditure Survey? तो किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे? ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 10 सेकंड आंसर। सही आंसर यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO। द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इज कंडक्ट बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल में ये रिपोर्ट्स को जारी करता है सर। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो आप उसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें सर। वीडियो अच्छी लगी है तो, और या वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि इसमें हम सुधार कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये बायलैंग्वेज हम इसको डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, हिंदी में इसको डिस्क्राइब करते हैं सर। ठीक है, और बहुत जल्द कुछ और इंपॉर्टेंट बैंकिंग क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ हाजिर होने वाले होंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा उससे पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। As per the RBI new rules for securitization of the standard asset, the minimum ticket size for the issuance of the securitization notes will be? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 70 लाख, 85 लाख, 1 करोड़ या फिर 1.5 लाख करोड़, 1.5 करोड़। 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर 1 करोड़। ठीक है, एज पर द गाइडलाइन द मिनिमम टिकट साइज फॉर द इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नोट विल बी 1 करोड़। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके लिए। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। विच बैंक लॉन्च द 98 क्वार्टरली IOS 2022 फॉर एसेट बिजनेस सेंटिमेंट्स? तो किस बैंक द्वारा 98 नंबर की क्वार्टरली IOS 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है एक्सिस बिजनेस सेंटिमेंट्स के लिए? तो SBI, PNB, RBI या फिर ICICI? 10 सेकंड आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। सही आंसर, बिल्कुल सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेक्स्ट राउंड ऑफ द क्वार्टरली इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे यानी IOS, या ना फुल फॉर्म भी बोल लेते हैं आपसे। तो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे 2022 से रिपोर्ट है टू एक्सेस business sentiment for the current quarter and the expectation for the ensuing 3-month period sir। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सामने जो आपके साथ डिस्कस किए। 24 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। कुछ और क्वेश्चन साथ एग्जाम बुलेटिन आपके साथ बहुत जल्द मिलेगा आपके लिए सर। जो लोग चैनल पर जुड़े हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है लोगों को मिल सके और बैंक एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही सर।